स्क्रीन पे एक जगह देख रहे हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा बाड़ लगा हुआ है। ये दरअसल क्या है, ये एक जेल है और इस जेल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल का सबसे खतरनाक जेल यही है। इसको लेकर कई मीडिया में पब्लिश हो चुके हैं आर्टिकल, बीबीसी से लेकर अल जजीरा तक सबने कुछ न कुछ इसके बारे में बयान दिया है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को इस जेल ने टेंशन क्यों दे दिया है। पाकिस्तान के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है इजराइल ने। अब इजराइल ने ऐसा क्या एक्शन लिया है, लगातार ये तीसरा एक्शन है जो पाकिस्तान पर गाज की तरह गिरा है इजराइल की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के लिए इजराइल बड़ी मुसीबतें ला रहा है। क्या भारत का काम आसान हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उगले कि निगले, ये वाले सीन में फंस चुके हैं शहबाज शरीफ। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब सुबह सुबह एक बार फिर से ट्वीट किया कि हाँ जी समझौता हो गया, तो यहाँ पर देखने को मिला कि शहबाज शरीफ को काफी देर बाद इन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं बहुत खुश हूँ और अगर सीज फायर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इजराइल ने सीज फायर कर दिया? इजराइल ने कहा कि हाँ जी, हम पहले प्रोसेस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने कहा गया, स्क्रीन पर देख सकते हैं लेमोंड की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इजराइल ने ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गाजा पर ट्रंप के ऐलान के बाद भी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया था इमीडिएटली हॉल्ट कर दो, तुरंत रोक दो, लेकिन इजराइल ने तुरंत नहीं रोका। हो सकता है कि प्लेन निकल चुका होगा और तब तक दाग चुका होगा या फिर दागने वाला होगा, आधे रास्ते से तो नहीं लौट आएगा ना, तो हो सकता है ये वजह हो। पर जो भी वजह है, इजराइल अब कह रहा है कि ठीक है, हम पहले चरण पर काम करना शुरू कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो राजदूत हैं विटकॉफ, ये इस रीजन में जा रहे हैं और इजिप्ट में एक बैठक होगी। बैठक के बाद यहाँ पर समझौता वगैरह होगा। कहा जा रहा है कि जल्दी ही कुछ दिनों में बंधकों को हमास रिहा करना शुरू करेगा। अब तुर्की भी चिल्ला रहा है कि भाई जल्दी जल्दी करो रिहा, जो करना है एकदम फटाफट करो और यहाँ पर शांति स्थापित कर दो। ये जो धड़ाधड़ चल रहा है दोनों तरफ से, ये ठीक नहीं है। पर इस बीच ना पाकिस्तान बेचारा बुरी तरीके से परेशान है। क्यों परेशान है? एक तो वहाँ खबर फैल गई कि भाई इजराइल को मान्यता दे सकता है पाकिस्तान। और अब ये खबर क्यों फैली? इस खबर के फैलने के पीछे कारण है, इनके जो जमात इस्लामी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इजराइल को हम मान्यता किसी भी हाल में नहीं देने देंगे। अब ये क्या कारण है? इन्होंने सबसे पहले प्रश्न उठाया कि हमारी तरफ से इस 20 पॉइंट को हामी ही क्यों भरी गई। 160 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन की बात करी थी कि 2 राष्ट्र सिद्धांत पे फिलिस्तीन बनेगा, लेकिन इस जो 20 पॉइंट है इसमें फिलिस्तीन की तो चर्चा ही नहीं है। ये तो सिर्फ इजराइल के लिए है कि इजराइल को सुरक्षा कैसे होना चाहिए, गाजा को कैसे लिमिट करना है। फिलिस्तीन तो इस 20 पॉइंट में कहीं भी नहीं दिख रहा है। साथ ही जमात का ये भी कहना है कि भाई हमास हथियार क्यों छोड़े, हमास तो एक प्रतिरोधी संस्था है, इसको हथियार छोड़ने की तो जरूरत नहीं है। बात होनी चाहिए नेतन्याहू की, जिसको क्रिमिनल कोर्ट ने दिया था सजा, तो वो भी चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में एक धड़ा खड़ा हो चुका है, जो धड़ा कह रहा है कि नहीं जी, हम इसका समर्थन भी नहीं करते हैं और इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करने भी नहीं देंगे। यानी पाकिस्तान के जो सरकार है शहबाज शरीफ, इनके सामने एक बड़ी दुविधा है। अब इसी बीच क्या होता है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी नाव लेकर, कहा जा रहा है 30-40 नाव थे और करीब सैकड़ों लोग होंगे, वो निकले थे इजराइल के लिए कि हम गाजा में मदद करेंगे। पर बीच रास्ते में ही इजराइल ने उन फ्लोटिला पर एक्शन ले लिया। ये बात हमने आपको कल बताई थी कि इस एक्शन में क्या सीन हुआ कि बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया और इसमें एक पाकिस्तान के सीनेटर भी रहे हैं, मुश्ताक अहमद। जो बाकी सारे लोगों को पकड़ा गया उनमें से अधिकांश को कहा जा रहा है
कि इजराइल अब छोड़ रहा है। और इस क्रम में क्या देखने को मिल रहा है कि तुर्की ने खास तौर पर विमान भेजने शुरू कर दिए हैं कि जिन लोगों को छोड़ा जा रहा है उनको वापस लाया जाए तुर्की इस्तांबुल में, और फिर उनको जहाँ जहाँ उनका घर है वहाँ वहाँ भेजा जाए। लेकिन एक शख्स है जिसको लेकर बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं आप, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि भाई ये कैसे हो सकता है, इजराइल कैसे डिटेन कर सकता है मुश्ताक को। और इसके अलावे शहबाज शरीफ ने कहा है टेंशन नहीं लो, हम इसे छुड़ाने का प्रयास करेंगे और छुड़ा कर रहेंगे। अब समस्या क्या है ना, कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अनुसार, क्योंकि ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, बस इस आर्टिकल के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ये पूर्व सीनेटर हैं इनको इजराइल की सबसे कुख्यात जेल कैजियोट में ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये घटना अपने आप में बता रही है कि इजराइल अब बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 45 जहाज़ों पर 500 से अधिक कार्यकर्ता थे, राजनेता थे, वकील थे, और वो भी थी ग्रेटा थुनबर्ग। वो तो लगभग हर फ्लोटिला में अब पहुंचने लगी हैं, तो यहाँ पर भी पहुंची हुई थी। जहाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय पानी में ही रोका गया और रोक कर उन्हें अशदोद बंदरगाह ले जाया गया, और वहां से कहा जा रहा है मुश्ताक अहमद खान को उठाकर भेज दिया गया कैजियोट जेल। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अब देखना होगा कि क्या सीन है। इजराइल ने फ्लोटिला को कहा कि हमास की तरफ से एक उकसावा है और कार्यकर्ताओं को भी आतंकवादी ही करार दिया। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजरायली हमले को कायराना बताते हुए कहा कि इन लोगों को छोड़ दो, ये स्वयंसेवक हैं। वहीं विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि जल्दी ही एक यूरोपीय देश इसमें शामिल हो रहा है जो इजराइल से तत्काल रिहाई की मांग करेगा। ये जो जेल है ना, ये जेल कैजियोट जेल नगेग रेगिस्तान में स्थित है। इजराइल की सबसे बड़ी हिरासत सुविधा है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाली है। सामान्य रूप से फ़लस्तीनी कैदियों के लिए ये इस्तेमाल होता है, किसी इस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रोसेस करने के लिए लोगों को यहाँ भेजा गया है। ऐसे ये जो जेल है, इस जेल पे कहा जाता है, एंट्रेंस पे लिखा हुआ है वेलकम टू हेल। 1987 से 1993 में इस जेल को इजरायली सेना ने सबसे बड़ा हिरासत केंद्र बनाया। अब पाकिस्तान कब तक छुड़ा पाता है ये देखने वाली बात होगी, या फिर उनके साथ ही छोड़ देता है इजराइल, ये अभी तुरंत से कह पाना मुश्किल है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है। पर तुर्की के लिए भी वैसा ही टेंशन शुरू कर दिया है इजराइल ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तुर्की की मीडिया ये कह रही है कि ग्रीस और इजराइल मिलकर अब तुर्की के लिए ना समस्या खड़ी कर रहे हैं। ग्रीस को सैटेलाइट स्टेट बना लिया है इजराइल ने, यानी ग्रीस के जरिए वो तुर्की के ऊपर नजर रख रहा है। खैर, अब आने वाले दिनों में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।